हेलो फीचर्स ऑफ इंडिया। मैं संदीप पाठक कॉमर्सशाला के इस वर्चुअल क्लासरूम में जो नए हैं उनका स्वागत करता हूं, जो पुराने हैं उनके सहयोग और विश्वास के लिए आभार व्यक्त करता हूं। आज हम लोग ना मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक बोलेंगे, जिसको हम क्रेडिट क्रिएशन भी बोलते हैं। तो अब ये कौन सी चीज़ है? देखो, कमर्शियल बैंक तो आप समझते हैं ना, जो भी बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा, मनी लेंड करेगा विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, उसको कमर्शियल बैंक बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, कमर्शियल बैंक जो है मनी क्रिएट करता है। मनी क्रिएट करना मतलब कि नया मनी जनरेट करना पुराने ही मनी से। इसको बोलते कैसे करते हैं? देखो क्या होता है कि आपने क्या बोलते हैं, बैंक में जो पैसा डिपॉजिट देते हैं तो बैंक के लिए लाइबिलिटी होती है। बैंक ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, बैंक उसी पैसे को यूज करके आगे लोन देती है, लेंड करती है। अब अच्छा, आपके पैसे को दे दिया, लोन दे दिया। अब एक चीज बताइए, अब आप पैसा ऐसे आपका पैसा नहीं, जितने भी लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं सबका पैसा बैंक लोन दे देती है। एक थोड़ा सा अमाउंट थोड़ा सा रिजर्व रख के बाकी लोन दे देती है। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सबका पैसा दे दिया, मान लीजिए आपका पैसा दे दिया, अब आप बैंक में कभी पैसे मांगने जाते हैं या पैसे निकालने जाते हैं तो बैंक कभी आपको मना करता है क्या? या कभी आप एटीएम से पैसे निकालते तो बैंक बोलता है कि नहीं हमारे पास अभी पैसे नहीं है, या चेक इशू करते हैं तो बैंक नहीं, बैंक को ऑनर करना पड़ेगा। जब भी आप पैसे मांगेंगे तब बैंक को देना पड़ेगा। इसी के लिए हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। जो आपका सेविंग और करंट अकाउंट डिपॉजिट, उसको डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। जब भी चाहे आप विड्रॉ कर सकते हैं ऑन डिमांड, उसके अगेंस्ट चेक इशू कर सकते हैं। अच्छा, टाइम डिपॉजिट जो है उसका लिमिट होता है, टाइम पीरियड के लिए, इसी को टाइम डिपॉजिट बोलते हैं। फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं, टर्म डिपॉजिट। एक टर्म के लिए, टाइम के लिए फिक्स हो गया, उससे पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते। ऐसी बात नहीं विड्रॉ नहीं कर सकते, पेनल्टी लगेगा, तो आप जो है विड्रॉ नहीं करते हैं। तो इसी के लिए बैंक जो है ना एफडी वगैरह को प्रमोट करती है, ज्यादा इंटरेस्ट देती है, ताकि उसको पता है आप पैसे मांगने नहीं आएंगे तो आराम से जितने पीरियड के लिए आपको दिया उतने पीरियड के लिए आगे लेंड कर सकता है, उसको टेंशन नहीं होगी। लेकिन डिमांड डिपॉजिट केस में ऐसा होता है, जितने पैसे आए उसको जो है कर देंगे, है ना। अब आप ये चीज मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि अब हम पैसे मांगने जाते हैं, बैंक हमें दे भी देता है, आगे सारे पैसे उसने लेंड भी कर दिए, तो बैंक इसको कैसे मेंटेन करता है? एक छोटा सा अमाउंट रिजर्व रखे, जिसको हम रिजर्व बोलते हैं, रिजर्व रिक्वायरमेंट है, उतना मेंटेन करके बाकी सारे लेंड कर देता है। तो इसको कंसेप्ट को समझना होगा। देखो यहाँ पे दो कंसेप्ट है, बैंक अपने एक्सपीरियंस से जानता है। अच्छा, और जो रिजर्व होगा, कितना रिजर्व होगा, ये भी आरबीआई बैंक वगैरह डिसाइड करते हैं। कैसे? पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे देखता है कि डेली लोग कितने आते हैं। अच्छा देखो, ऐसा तो नहीं होता है ना कि आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं सारे पैसे आप जाके एक दिन में निकालते हैं। आपने डिपॉजिट कर दिया, जब भी थोड़ा थोड़ा जरूरत पड़ेगा तब निकालेंगे। एक तो ये सिचुएशन हुआ है। क्या जैसे आप पैसे निकालते हैं, आप डेली पैसे निकालते हैं क्या? आज कोई और कस्टमर निकालेगा, परसों कोई और, क्या सारे कस्टमर एक साथ सारे ही पैसे, उनके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं सारे पैसे और एक साथ सारे जाके निकालते हैं क्या? नहीं निकालते हैं। ये सिर्फ एक केस में होता है, जिसको बोलते हैं रन ऑन बैंक। जब आपको ऐसा लगता है कि बैंक डूब रही है या बैंक नुकसान में जाएगी, मेरा पैसा डूब जाएगा, उस केस में सारे लोग बैंक से पैसा मांगने चले जाते हैं, उसको बोलते हैं रन ऑन बैंक। अदरवाइज नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, सारे कस्टमर सारे पैसे एक साथ विड्रॉ नहीं करते हैं। बैंक इसको जानता है और अपने एक्सपीरियंस से देखता है कितना अमाउंट जो है मुझे रेगुलर बेसिस पे रखना पड़ता है। जो लोग डिमांड करते हैं, जितना भी डिपॉजिट मेरे पास आता है उसको कितना परसेंट जो है रेगुलरली डिमांड किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं उतना रिजर्व रख के बैंक जो है लेंड कर देता है। अच्छा, इस मनी क्रिएशन को समझने के लिए ना दो एस्पेक्ट को आपको समझना होगा। जब हम मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन की बात करेंगे तो आपको दो चीज आपको समझनी होगी कि आपको दो चीज करना पड़ेगा। आपको मानना पड़ेगा जितने भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, मतलब आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जितने भी बैंक है, सारे बैंक को आप एक सिंगल इंस्टीट्यूशन, पूरे बैंकिंग सिस्टम को, पूरे बैंकिंग सिस्टम में जितने भी बैंक्स हैं, है ना, सबको आपको एक सिंगल बैंक मानना पड़ेगा। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब, ऐसा नहीं बोलेंगे। सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस क्या है, एक सिंगल है। सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आपका सिंगल बैंक है ना। तो इसको मानना पड़ेगा। दूसरा क्या मानना पड़ेगा, जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, सारे जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो बैंक के थ्रू ही रूट हो रहा है ना, बैंक चैनल के थ्रू ही जा रहा है। ठीक है, तो बैंक चैनल के थ्रू ही जा रहे हैं। ये दो चीज आपको एजम्पशन करना पड़ेगा, तभी आप मनी क्रिएशन कर पाएंगे। अब क्या हुआ, आप समझिए कि मान लीजिए कि यहां पे हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि बैंक ने, आपने बैंक में जमा किया 1000 रुपया। ठीक है, ये आपका डिपॉजिट्स है, ये आपका बैंक को रिजर्व रखना पड़ेगा, जिसको रिजर्व रिक्वायरमेंट बोलते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो बोलते हैं, सीआरआर, एसएलआर। बैंकिंग वाले वीडियो में हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आप इसको चैनल पे जाके देखिए। रिजर्व रिक्वायरमेंट मेंटेन करना पड़ता है, जिसको एलएलआर बोलिए, है ना। और तीसरा बाकी जो है क्या करता है, बैंक लोन दे देता है। ठीक है, इस चीज को समझ गए। अच्छा, सबसे पहली बार जो डिपॉजिट आता है, ये जो पहली बार डिपॉजिट है, इसको हम प्राइमरी या इनिशियल डिपॉजिट बोलते हैं। प्राइमरी डिपॉजिट बोलिए या
इनिशियल डिपॉजिट बोलिए, पहला डिपॉजिट आया। अब बैंक ने क्या किया, मान के चलते हैं कि 10% का बैंक ने बोला कि हम, या आरबीआई ने बोला कि आपको 10% का रिजर्व रिक्वायरमेंट मेंटेन करना है, एलएलआर मेंटेन करना है ना, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट जिसको हम बोलते हैं, ये आपको मेंटेन करना है रिजर्व। तो बैंक क्या करेगा, 1000 में से पूरा नहीं लेंड कर सकता है, 100 रुपया जो है रिजर्व रख लिया, बाकी क्या कर दिया, 900 दे दिया। अभी हमने जो बोला कि सारे बैंकिंग सिस्टम एक सिंगल बैंक है और सारे ही ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू, बैंक चैनल के थ्रू जाते हैं। आप देखते हैं ना, कभी आप लोन लेते हैं तो बैंक क्या कैश आपको देती है, क्या नहीं देती है, बैंक आपके अकाउंट बोलती है कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अगर अकाउंट नहीं है तो आपको जो है अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, और बैंक जो बैंक आपको दे रही है, एक बैंक लोन अकाउंट नंबर ओपन कर दे, उसने उस वाले अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया आपके पैसे, तो ये 900 रुपया फिर से जो है बैंक के पास आ गए। आप समझ रहे ना, ये मत सोचिए कि आईसीआईसीआई बैंक ने दिया और मेरे पंजाब नेशनल बैंक में आया। आप ये समझिए कि सारे बैंकिंग जितने भी बैंक हैं, सारे इंस्टीट्यूशन एक सिंगल बैंक है, ये आपको जूम करके करना होगा। तो आपका जैसे ही मान लो सपोज आईसीआईसीआई बैंक ने आपको लोन दिया और आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है, तो आपके फिर से बैंक में आ गया, तो बैंक के ही डिपॉजिट में आया, क्योंकि ये उसी डिपॉजिट का पार्ट है। इसको हम सेकेंडरी डिपॉजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट बोलेंगे, उसको प्राइमरी डिपॉजिट बोला हमने। इसके बाद जितने भी डिपॉजिट होंगे सेकेंडरी डिपॉजिट, फिर से बैंक क्या करेगी, उसको पता है 10% का रिजर्व रखना है, 90 रखेगा, फिर जो है आपका 810 जो है लोन दे देगा। फिर ये 810 घूम के कहां से आ गई, बैंकिंग चैनल में ही आ गया। फिर जो है बैंक क्या करेगा, 81 जो है क्या बोलते हैं रिजर्व रखेगा इसका 10%, बाकी जो है लोन दे देगा। तो इसमें से 81 माइनस करेंगे तो कितना होगा, आपका बचेगा 729। ठीक है, ये जो है बैंक फिर से लैंड करेगा। ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, देखो आपका जब तक ये जो पूरा रिजर्व है ये चलता रहेगा प्रोसेस आपका तब तक जब तक ये जो रिजर्व है पूरा 1000 ना हो जाए। मतलब जो आपका इनिशियल डिपॉजिट था 1000 रुपीज, पूरा एज अ रिजर्व जब तक यूज ना हो जाए तब तक चलता रहेगा। तो 1000 रुपया, इसको हम देखेंगे कैलकुलेशन से, या आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जब जाते रहेंगे ना, ये पूरा जो डिपॉजिट है होते होते ये डिपॉजिट हो जाएगा 5000। 1000 रुपया आपका रिजर्व रखेगा, 4000 जो है लोन दे पाएगा। अब देखो, अब बैंक ने इस 1000 रुपए से 5000 क्रिएट कर दिया, इसी को बोलते हैं मनी क्रिएशन। अच्छा, यहीं पे अगर 20% रिजर्व होता तो बैंक 1000 में से जो है 200 रखता, 800 ही लैंड कर पाता, मतलब 800 ही आता, फिर उसका 20%, मतलब अमाउंट कम होते रहता। मतलब जितना ज्यादा लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट होगा उतना कम लैंड कर पाएगा। मान लो 50% होता तो 1000 में से 500 रिजर्व रखता, 500 देता, फिर 500 आता, 250 रिजर्व। तो अब ये जो है आपका कम अमाउंट लेंड कर पाता। तो आप अगर आप देखेंगे तो मनी क्रिएशन की हम बात बोलेंगे, या मनी मल्टीप्लायर की बात बोलेंगे, क्रेडिट क्रिएशन बोलेंगे, इसको मनी मल्टीप्लायर की बात अगर जब हम बोलेंगे तो ये क्या है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एलआरआर। आपका जो लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या कहने का मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि आपका जितना ज्यादा एलएलआर होगा उतना मनी मल्टीप्लायर कम होगा, मनी क्रिएशन कम होगा, जितना कम होगा रिजर्व उतना ज्यादा होगा। मान लीजिए, तो ये इसी से मनी मल्टीप्लायर आपका आ जाएगा। मान लो सपोज कि 10% आपका एलएलआर, 10% के केस में क्या होगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 10%, 10% मतलब 10/100, उसको 10% बोलते हैं। तो ये कितना आया, क्या बोलते हैं। अब इसको देखो, अगर आप करेंगे तो ये डिवीजन में है, इसको अगर मल्टीप्लीकेशन में लेके जाएंगे तो 100 ऊपर आ जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, तो कितना होगा 10 टाइम्स। तो मनी मल्टीप्लायर कितना होगा, 10 टाइम्स होगा। अगर आपका 20% है, 20% बोलने का मतलब क्या हुआ, 20% बोलने का मतलब हुआ 20/100, मतलब 1/0.2, 1/0.2 मतलब 5 टाइम्स। आप देख रहे हैं, जब आपका 10% था तो 10 टाइम्स था, 0.2 मतलब सॉरी 20% था तो आपका 5 टाइम्स था, 50% होगा तो 2 टाइम्स होगा। तो जितना ज्यादा एलएलआर होगा उतना मनी क्रिएशन कम होगा, मनी मल्टीप्लाई कम होगा। जितना कम एलएलआर होगा उतना जो है मनी मल्टीप्लाई ज्यादा होगा। इसको मनी मल्टीप्लायर भी बोलते हैं, क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं, डिफरेंट नाम से बोलते हैं, आप देख सकते हैं। ये आपका जो है मनी क्रिएशन बोलिए, मनी मल्टीप्लायर बोलिए, है ना, क्रेडिट क्रिएशन बोलिए, उसके बारे में था, फॉर्मूला के साथ आपका था। मिलते हैं अगले वर्चुअल क्लासरूम में। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लिए, ताकि ऐसे ही वीडियो जो हम चैनल पे डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर वीडियोस पसंद आई तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं अगले वर्चुअल क्लासरूम में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।